अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बनारसी बिरयानी। कराची का जो इलाका है औरंगे टाउन, वहाँ की ये मशहूर पुलाव भी है, बिरयानी भी है। दोनों जायके आपको इसमें मिलेंगे और बहुत ही लजीज बनती है और बहुत ही ज़्यादा इस पर रश होता है वहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा शौक़ से लोग ये बनारसी बिरयानी खाते हैं। ये बनारसी क्यों है और किस तरह बनती है, ऐसा क्या इसमें डाला जाता है जो इसके जायके फ्लेवर को ये बढ़ा देता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको गरम मसाला बता देती हूँ। तेज़ पत्ता ले लेंगे 2 अदद, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा और आधा टीस्पून ले लेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर जो गोश्त है, मैं यहाँ पर मटन के गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लहसुन की साबुत पूरी ले लेंगे, इसको धो लेंगे पहले लहसुन को खूब अच्छा सा। तो वो हम यहाँ पर लहसुन की पूरी पोतली यहाँ पर डाल देंगे। साबुत धनिया डाल देंगे 2 टेबल स्पून, सौंफ डाल देंगे 1 टेबल स्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर हमने इतना पानी डालना है, तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी मैं डालूँगी ताकि इसमें गोश्त गल भी जाए और इसकी अच्छी सी यखनी भी हमें मिल जाए जिसमें हमने चावलों को पकाना है। यहाँ पर डाल देंगे एक प्याज भी, दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसके बीच में से आप 2 टुकड़े करके ये भी इसमें डाल दीजिए। और बस अब ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक गोश्त को अच्छा सा गल नहीं जाता, नरम नहीं हो जाता। यहाँ पर आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, जो आपको सहूलत हो। और यहाँ पर बस इसे ढक दूँगी, उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद फिर इसमें दम पे मैं लगा दूँगी। अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया 1/2 कप मैंने ऑयल और यहाँ पर भी यही साबुत गरम मसाले जाएंगे जिसमें छोटी इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद और काली मिर्च ले लेंगे 6 से 7 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1/2 टीस्पून, तेज़ पत्ता ले लेंगे 2 अदद, बादियान के 2-3, 2 फूल ले लेंगे बादियान के और लौंग ले लेंगे 2 से 3 अदद। एक बड़ी साइज़ की प्याज है जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया, वो गरम मसाले के साथ ही आपने डाल देना है प्याज को। और अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो सबसे पहले आप प्याज डालेंगे, उसे गोल्डन करेंगे, वो निकाल लेंगे, फिर आपने गरम मसाला और बाकी चीज़ें डालना है। तो मेरे पास तली हुई प्याज मौजूद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल के प्याज को इस तरह गोल्डन कर लिया है। तो यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के। और यहाँ पर आधा किलो गोश्त है तो आधा किलो ही चावल का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर टमाटर चले जाएंगे तकरीबन 1 पाव के बराबर ये टमाटर है। गोल स्लाइस कटिंग कर लें या रफली कटिंग कर लें। यहाँ पर डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने हरी मिर्चें जो ली हैं, यहाँ पर ये मैंने कूट लिया हरी मिर्च को 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। ये छोटी वाली तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं और इनको मैंने इस तरह कूट लिया है। बारीक कर लें या मोटा इस तरह दरदरा सा कूट लें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे घुमा के ये हरी मिर्च जो है हम टमाटर के अंदर ही डाल देंगे। तो इस तरह आपने पीस के इसको डाल देना है। मोटा मोटा पीस लें या ग्राइंडर में पीस लें, जैसे आपको सहूलत हो। तो यहाँ पर ये सारी हरी मिर्च जो है मैं डाल दूँगी। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्च है, छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं लीजिएगा, आपने छोटी हरी मिर्च लेनी है। उसमें जायका फ्लेवर भी होता है और तेज़ी भी होती है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे इसे मिक्स। और मज़ीद जो हमने इसके अंदर डालना है वो है नमक डाल देंगे हम मसाले के हिसाब से 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा डाल देंगे पुदीना 1/2 कप के बराबर और इसे खूब अच्छा सा मिक्स करें, ढक देंगे और इसे गलने तक पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो यखनी है बिल्कुल तैयार है। गोश्त यहाँ पर गल चुका है और ये आधा घंटा पौने घंटे में ये हो गया था, गोश्त को अच्छा सा गल गया था। तो अब जो मैं करूँगी इसकी यखनी बिल्कुल अलग कर दूँगी और जो साबुत लहसुन है इसको भी निकाल के ये मैं मसाले के अंदर डालूँगी और बाकी गोश्त जो है मैं सारा अलग करके यखनी को मैं छान लेती हूँ। ये मैं आपको छान के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें गोश्त मैंने अलग कर लिया है। सारा गरम मसाला, सौंफ, धनिया सब उसके अंदर छन्नी में चला गया और उसके आगे हमारे पास यखनी। तो ये यखनी थोड़ी कम है अभी, तो इसमें हम बाकी पानी भी डाल सकते हैं। तो यखनी आपने कम ही रखनी है ताकि आप ऊपर से पानी डाल सकें। अगर यखनी ज़्यादा होगी, चावल कम होंगे तो वो यखनी बच जाएगी और वो जायका फ्लेवर आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर लहसुन के जो गूदा था वो भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर बस मसाले को खूब अच्छा सा भूनेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है टमाटर काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ साबुत हरी मिर्चें छोटी वाली मैंने ले ली है 7 से 8 अदद।
गोश्त के साथ हमने डालना है और फिर इसको भून लेना है इस तरह गोश्त को मसाले के साथ। और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी दही, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर दही डालूँगी, यानी कि आधा पाव दही आपने यहाँ पर डाल देनी है, क्योंकि आधा किलो गोश्त और आधा किलो चावल है। और अगर 1 किलो का आप बनाएंगे तो आपने फिर एक पाव दही डालनी है। तो यहाँ पर भूनने के बाद फिर ये है वो सीक्रेट जो इस बनारसी बिरयानी या बनारसी पुलाव का है, वो है ये अचार मसाला। जो आपका घर का अचार मसाला बना हुआ है, यानी कि अचार बना हुआ है, उसी में से आपने 1 चमचा भर के यहाँ पर डाल देना है अचार का। तो बस इसी से इसका फ्लेवर जायका थोड़ा सा चेंज होता है और वो ही बहुत लजीज और मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर डाल दूँगी मैं सारी यखनी, क्योंकि यखनी एक काफ़ी थी इन चावलों के लिए, आधा किलो चावलों के लिए। तो यहाँ पर मैं डाल के बस इसको पका लूँगी। यहाँ पे जैसे उबाल आएगा, जो हमारे भीगे हुए चावल है, बासमती राइस मैंने लिए हैं जिनको तकरीबन पौना घंटा हो गया है भीगे हुए, कच्चा सेला लिया है मैंने। और यहाँ पर जो है अब इसे ढक दूँ ताकि उबाल खूब अच्छा सा आ जाए। जैसे इसमें उबाल आएगा तब आप उसके अंदर चावल डाल दीजिए। चावल का जो पानी है वो आपके अपने चावलों के हिसाब से आपको अंदाज़ा होगा कि आपके चावल कितना पानी लेते हैं, क्योंकि हर घर के चावल की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है और उनको अंदाज़ा होता है कि आपके घर के चावलों को कितना पानी लेना है। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये सारे चावल को जो जिस पानी में मैंने भिगोया था वो मैंने निकाल दिया था, बाकी सिर्फ यहाँ पर चावल डालें क्योंकि हमारी यखनी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था, आधा गिलास मैंने पानी डाला था यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं चावल ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं, तो ये नज़र नहीं आने चाहिए। तकरीबन 1 इंच पानी इसके ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर आपने नमक भी चेक कर लेना है इस यखनी के अंदर कि अब नमक बेहतर है या नहीं। लेकिन रोज़ा था, लेकिन रोज़े में मैंने अंदाजे से इसमें 1 टीस्पून नमक मज़ीद डाल दिया था, क्योंकि हमने आधा गिलास पानी भी डाला था। और यहाँ पर बस ये बेहतरीन रहा था नमक इस तरह, और इसे ढक दिया था ताकि खूब अच्छा सा उबाल आ जाए। तो यहाँ पर ये केवड़ा एसेंस है जिसके चंद कतरे यहीं उबलते हुए चावलों के अंदर हमने डालना है और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन हमारे चावल जो हैं वो ऊपर की तरफ आ गए हैं फूल के। बस अब हम लगा दूँगी इसे दम, ताकि चावल खूब अच्छे से पक जाए। जब पानी नीचे जाए, चावल ऊपर आ जाए, तब आपने इसको दम पे लगाना है। तो यहाँ पर कम से 10 मिनट मैंने इसको दम दिया है चावलों को, बिल्कुल बेहतरीन दम लग चुका है। और यहाँ पे यह है जर्दे का रंग, ये भी आप डाल दीजिए यहाँ पर। इसको और तली हुई जो प्याज मैंने शुरू में आपको बताई थी, अगर आपके पास ना हो तो पहले आप तली हुई प्याज निकाल लें, फिर बाकी प्रोसेस सारा आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप कर लें। तो ये तली हुई प्याज आप ऊपर की तरफ डालते हैं और इसको 5 मिनट के लिए और दम पे लगा दीजिए, ताकि जो तली हुई प्याज का जायका फ्लेवर है और जो हमने जर्दे का रंग डाला है ये भी खूब अच्छा सा पक जाए और इसकी खुशबू जायका मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह। यकीन करें ढक्कन हटाए और चमचे से ऊपर किया ना, जो खुशबू पूरे घर में इसके महक रही थी। तो यही बनारसी बिरयानी का लुक है और यही जायका इसका, यही फ्लेवर है। जो अचार हमने डाला था उससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। तो बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बेहतरीन बिरयानी है या पुलाव है। बिरयानी तब इसे कहेंगे जब इसमें थोड़ा सा चटपटापन आप करेंगे, लेकिन हमने खाली हरी मिर्च का फ्लेवर दिया है। तो ये है बनारसी पुलाव। और साबुत हरी मिर्च भी हमने डाल दी है इसके अंदर। जिसको ज़्यादा तीखा खाना है तो इसके गूदे के हिसाब से खा सकता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।